करें लेकिन वो अनचेक कीजिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है वहाँ से। चलो यार इधर से वीडियो ऑन करें, ऑडियो ऑन करें। ओके प्लीज़ हमें क्या वीडियो और ऑडियो आप लोगों को आ रही है? कंफर्म कीजिएगा कि वीडियो बोर्ड की और जो मैं बात कर रहा हूँ एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? यस फाइन, सो इट्स गुड यार। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। सॉरी फॉर यस्टरडे, दैट वाज अ फोर्स मेजर कि मेरे अंकल की को डेथ हो गई, सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड कि मैं कोई 2 घंटे ले लूँ लेटर ऑन, लेकिन नहीं मैं कर पाया। बट एनी हो इंशाल्लाह हम उसको करेंगे कवर अप। आज सेल टैक्स एक्ट 1990 उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी तरफ चलते हैं। बताया गया जी कि आप टैक्स इनवॉइस से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम टैक्स इनवॉइस से स्टार्ट करते हैं। प्रायर टू डैट हम जो कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नए स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है कि आपको कोई इस तरह का 129 जाहिद रसूल इस तरह का एक रोल नंबर टाइप अलॉट किया गया, या ये डी हो सकता है आगे, या ये एक्स हो सकता है, इस तरह करके अलॉटमेंट की गई है आपको हर इंडिविजुअल को। अगर तो ये अलॉटमेंट आपको की गई है देन इट इज गुड। फिर सिंपली अपने आप को रीनेम करें, जूम में अपने नेम को चेंज करें और चेंज करने के बाद उस नेम से क्लास में नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह उस नेम से आप लोग एडमिट किए जाएंगे। जब हम आपको एडमिट करेंगे तो नेक्स्ट सैटरडे से इस तरह जिसने अपना जूम नेम लिखा होगा उसको एडमिट किया जाएगा। जिसने इस तरह नेम नहीं लिखा होगा पार्टिसिपेंट ने, उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि आपका नेम जो है ना उसको चेंज करें। जस्ट हाँ, तो उसको रिक्वेस्ट की जाएगी कि सॉरी कि हम जो है ना आपको एडमिट नहीं कर पा रहे। वो फिर अपने सही नेम से आएंगे और जब अपने सही नेम से आएंगे तो फौरन एडमिट कर लिया जाएगा। इसका लॉस क्या हो रहा है? बैच 1 में जो हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं वो पब्लिकली इतना शेयर हो रहा था कि हम हैरान हो गए कि इतने स्टूडेंट कहाँ से आ गए। ठीक है, तो फिर ये हमें अब तो हम करते थे कि ठीक है यार जो आ रहे हैं उनको एडमिट कर दें। सही आप लोग नाम नहीं भी चेंज कर रहे थे, हम कह रहे थे ठीक है यार हमारे ही स्टूडेंट हैं उनको कर लेते हैं। जब पता चला कि हमारे स्टूडेंट की क्लास तो 132 है तो स्टूडेंट है 232। सही, तो फिर हमने कहा कि नहीं यार ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं वो उनकी बजाय को इतने स्टूडेंट आए जा रहे हैं फजूल में जिनका हमें पता भी नहीं है और ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं गलत सही। तो इसलिए अब ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह आएंगे, हम आपको हमारे पास आपका डाटा मौजूद है। जिसका वेरीफाई होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जिसका वेरीफाई नहीं होगा उसको हम सॉरी कर देंगे। सही, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ये नाम में तो किसी और से हेल्प ले ले। 6 दिन आपके पास है फिर भी नहीं होता, और जिसको ये अलॉट ही नहीं हुआ, एक कहते सर मुझे तो मिला ही नहीं है, तो वो सर शहबाज साहब से रब्ता कर ले।
उन्होंने जरूर सेंड किया होगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला तो वो आपको दोबारा दे देंगे। तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि आप लोग काइंडली इसको इंश्योर कर लें, सो डैट कि आपका कोई लॉस ना हो नेक्स्ट सैटरडे। आई बिलीव कम्युनिकेट हो गया होगा। सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि सेक्शन 9 से सेक्शन 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वीडियोस की रिक्वेस्ट की गई थी और स्टूडेंट ने देखी भी और उन्होंने क्वेश्चन भी किए। सर ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं है। ये हम यूट्यूब के ऊपर सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14 तक जो सेक्शन है ये यूट्यूब पे वीडियो इसकी अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट की कि इसको देखें और इसको समझें। तो स्टूडेंट ने इसको देखा और समझ लिया। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा प्लीज वो इसको देखें, सेक्शन 9 टू सेक्शन 14 उधर से अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। अब टैक्स क्रेडिट्स हैं। टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट क्या होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टैक्स क्रेडिट्स होता क्या है, आपके आप पूरा साल बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके आप लेट्स सपोज के आप सेल्स करते हैं। बिजनेस करके पैसा कहाँ से आता है, सेल्स करके आता है, चाहे वो सेल ऑफ सर्विसेज हो या सेल्स ऑफ गुड्स हो। आप लेट्स सपोज कि आप क्या करते हैं, आप इतनी अमाउंट का सेल करते हैं ड्यूरिंग अ ईयर। इस सेल को करने के लिए आपका कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो सपोज कर लेते हैं कि वो ये है। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में से सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को जब माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो ये आपका जीपी आता है जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी अलाउएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो आप माइनस करते हैं। अलाउएबल एक्सपेंसेस जो है उनको आप माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद लेट्स सपोज कि यहाँ पे वो 2 लाख है या 200,000 है। जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपका 8 लाख टैक्सेबल इनकम आ गई है। टैक्सेबल इनकम आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, अभी टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए ना। जब टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है तो लेट्स सपोज कि इस इनकम के ऊपर स्लैब के हिसाब से कि हम वैसे ही सपोज कर रहे हैं, सपोज किया कि ये इतनी इनकम पे उन्होंने कहा जी आपका टैक्स बन गया 60,000। बनेगा नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, इतना बनेगा नहीं, मैं बना रहा हूँ। ये आ गया आपका टैक्स। ये अदारा कह रहा है, एफबीआर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको ये टैक्स है, प्लीज पे कर दें। आप कहते हैं नहीं यार आपने तो बना दी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है टैक्स क्रेडिट्स का। इसका कॉन्सेप्ट है टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टैक्स क्रेडिट करता क्या है। ये विजिबल है जी, अपने उसमें देखें, ये विजिबल है। तो टैक्स क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है, टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स की लायबिलिटी, जो आपकी जिम्मेदारी होती है उसे लायबिलिटी कहा जाता है। जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है उसको टैक्स क्रेडिट रिड्यूस कर देता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। कि ये 60,000 की बजाय अब आप इस तरह करो कि आपने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65 और 65 के आगे बहुत से सब जो सेक्शंस हैं उनके अंदर आपने काम किया हुआ है, जिसकी वजह से आप जो है ना आप एलिजिबल हैं। आप ये ना पे करें बल्कि आपको टैक्स क्रेडिट लेट्स सपोज 24,000 दे देते हैं और आप जो रिमेनिंग है 6 तो आप ये पे कर दें। ठीक, तो टैक्स क्रेडिट अगर पेपर में आता है कि टैक्स क्रेडिट क्या करता है, आपने कहना है टैक्स क्रेडिट टैक्स की लायबिलिटी को कम करता है। सही, वो पेपर में दे देता है डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या करते हैं, आपने कह देना है कि वो टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। देखो जी, अलाउएबल एक्सपेंसेस
जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं वो यहाँ पे एक्सपेंसेस का हिस्सा बनते हैं जाके। डिडक्टेबल अलाउंसेस एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो पेपर में अगर पूछेगा ना कि डिडक्टेबल अलाउंसेस में या टैक्स क्रेडिट में से कौन सा टैक्स की लायबिलिटी को कम करता है, तो दो कर तो रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट डायरेक्टली कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली को एक्सपेंसेस का हिस्सा जाके बन रहा है। और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है, और जब इनकम कम होती है तो टैक्स कम होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आ रहा है, किसी और रास्ते से घूम घुमा के आ रहा है, ये तो सीधा कैलकुलेट करके उसको कम कर सही। तो बताने का यहाँ पर्पस ये है कि टैक्स क्रेडिट की जो पूरी इन डिटेल इन डेप्थ, आई बिलीव कि उससे आगे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन इस टैक्स क्रेडिट जिस तरह हमने पढ़ाया ना कि मुश्किल भी है, लेकिन हमने इसको बड़ा आसान करने की कोशिश की है। तो टैक्स क्रेडिट की वीडियोस में सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65 और आगे ए बी डी एफ जी तक जो जा रहे हैं, ये सारे के सारे टैक्स क्रेडिट की वीडियोस आपने यूट्यूब से देखनी है। और कोशिश करेंगे कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि सेक्शन 12 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है, और आपकी जो आपकी सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 11 हेड्स ऑफ इनकम, 10 जो है वो आपकी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। तो आपका पेपर इंशाल्लाह फर्स्ट जो आप बनाने जा रहे हैं, और वो आपको सैटरडे को टैक्स क्रेडिट के अंदर से, किसमें से, टैक्स क्रेडिट के अंदर से नोट्स मिल गए टैक्स क्रेडिट के, आपके पास पहुंचे हुए हैं। मैं बहुत सी 4-5 बुक्स भी चली गई आप लोगों के पास, नोट्स भी भेजते रहते हैं, तो टैक्स क्रेडिट का नोट्स आपको दोबारा भेज दिए जाएंगे। नहीं, वो आपने कुछ स्कैनर में भेजे, स्कैन किए हुए अगेन में एक ही मसला आ रहा है, नहीं और है। चलो करें एडमिट करते थे हम एडमिट सारे ये नाम लेता हूँ। जूम आईडी कह रहे थे आप, अभी मैं ऑनलाइन ही बैठा हूँ, दोबारा की तरफ देखिए सर। अच्छा, तो सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65 इनमें से आपका टेस्ट, और ये इनमें से टेस्ट, और सेल टैक्स एक्ट STA, सेल टैक्स एक्ट सेक्शन 1 से लेकर अब तक कितने पढ़े हुए हैं, और आज जो पढ़ लेंगे अगर इंशाल्लाह अगर हम 40 तक चले जाते हैं, 1 से 40 ये 9 से 14 ये, और अच्छा काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। अच्छा 3 लोग हैं जिनको मतलब ट्राई करें, एरर आ रहे हैं लिंक में एरर आ रहा है, कहते हैं हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो ही नहीं रहा उसमें, तो सीधी नहीं हो रहा हमारा। आप दोबारा लिंक भी शेयर कर दें। लिंक हम शेयर कर देते हैं, बाकी उसी लिंक से बाकी स्टूडेंट आए हैं, तो अगर उनका हो रहा है तो